जम्मू कश्मीर की दस्तकारी सन्नत लाखों दस्तकारों के मार्च का जरिया है। चूंकि दस्तकार का मार्केट के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक न होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स यानी मसनूआत बेच नहीं पाता। इसी ज़िमन में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ने ऐसे दस्तकारों की हौसला अफजाई और मदद के लिए वाफिर मकदार में मौके मुयस्सर रखे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्को विंग सरकार का एक अहम कदम माना जाता है। इंडस्को विंग 1975 ईस्वी में जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से निकलकर वजूद में आया, जो कि इस वक्त कश्मीर हाट में वाक़ है। अगर कोऑपरेटिव की बात करें, इट इज़ लाइक अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप है विच इज़ बेसिकली इट इज़ लाइक अ कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे हो गई हमारे पास कोई रूरल होम हाउस होल्ड इंडस्ट्री होगी, उसी की तरह है ये कोऑपरेटिव भी, विद द डिफरेंस के ये इट इज़ जॉइंटली ऑन्ड। इसके ऑनरशिप है जो वो जॉइंट ऑनरशिप है। जो इसके मेंबर्स हैं दे आर इक्वल ऑनर्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हर एक जो मेंबर है he or she has equal decision making rights. डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्को विंग दस्तकारों को कोऑपरेटिव फोल्ड के तहत लाने की खिदमत अंजाम देती है। दस्तकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज वजूद में लाने का अहम मकसद उनके इनफरादी मफादात की हिफाजत करना और उनको दरमियानी सेल्स एजेंट के इस्तेसाल से बचाना है। हैंडीक्राफ्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम से कम 10 ऐसे दस्तकार बना सकते हैं जिन्होंने महकमा हैंडीक्राफ्ट्स के जदीद तरीन तरबियती मराकिज से तरबियत हासिल करके डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स से इनफरादी रजिस्ट्रेशन हासिल की हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दस्तकार मिलजुल कर बाहमी इत्तेफाक के साथ काम करते हैं। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्को विंग से रजिस्ट्रेशन फराहम करना जरूरी है। दस्तकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपने अमूर इज्तिमाई तौर पर तरतीब देते हैं। लागत पर किफायत शारी और मिलजुल कर मार्केट एवेन्यूज का सही इस्तेमाल करके अपने लिए बाकायदा काम और माकूल उजरत हासिल करते हैं। कोरोना के टाइम जैसे कि पूरा इंडिया हिट हुआ, वैली हिट हुई इक्वली, वैली के आर्टिजन्स भी इक्वली हिट हुए, तो उसमें डिपार्टमेंट ने एक चीज़ की है कि पहले जो स्कीम थी मैनेजरियल सब्सिडी, उसमें पहले जो मैनेजरियल सब्सिडी था उसमें हमें सिर्फ 19,100 रुपये का मैनेजरियल सब्सिडी मिलता था। अब ये सब्सिडी सब्सटेंशियली बढ़ा दी है, 100 गुना 200 गुना बढ़ा दी है। अब ओवरऑल सब्सिडी जो मिलेगी, ओवरऑल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलेगा वो है 1 लाख का। 1 लाख मिलेगा 2 साल में, पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000। J&K सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1999 के तहत सरकार अपने इख्तिदार से और मफाद आमा के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स ड्यूटीज और फीस भरने की छूट दे सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का दारोमदार खुद मदद, खुद जिम्मेदारी, जमहूरियत, मसावात, इंसाफ और यकजहती पर है। सरकार रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक नई और कामयाब शुरुआत देने के लिए पहले साल हर महीने इंतजामी सब्सिडी मखरूती बुनियाद पर देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने बनाए हुए मसनूआत बराह रास्त एपेक्स फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स को या फिर डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग सोसाइटी के जरिए बेच सकते हैं। एपेक्स फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑपरेटिव सोसाइटीज के मसनूआत को अपने दुकानों पर और मुख्तलिफ नुमाइशों में बेचते हैं। जो भी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स हैं जिनकी इंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जिनका आर्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उन कोऑपरेटिव्स को हम मार्केट देते हैं, स्टॉल्स देते हैं। हमारे स्टॉल्स यहाँ पे नुमाइश घर में है, कश्मीर हाट जिसको बोलते हैं। सभी आर्टिजन्स वहाँ पे आके अपने आप को, अपने क्राफ्ट को पब्लिसाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि अब डिजिटल मार्केटिंग इट इज़ इन वोग, ई मार्केटिंग का ज़माना है। अब जो मार्केट है, अब मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट आपके फ़ोन में है। तो वैसे ही क्या है कि अगर आर्टिजन है जो वो एडवर्टाइज़ करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स को, तो ओवरऑल डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के साथ अपना टाई अप किया है। तो वहाँ पर वो अपने कंसर्न्ड असिस्टेंट डायरेक्टर्स के पास जाके जो कोऑपरेटिव्स हैं या आर्टिजन्स हैं वो अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ विद द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं ओबियसली। पेपर माशी कश्मीर की बेहतरीन दस्तकारी और उम्दा फन का मजमुआ है। पेपर माशी बुनियादी तौर पर कागज के गोदे पर मबनी है,
जिसे मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों से सजाया जाता है। इतना तय है कि आज मुझे पूरा यकीन है डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर दें और डिपार्टमेंट जो है वो हमें सपोर्ट करे आर्टिजन्स को, क्योंकि वो तभी एग्जीबिशंस बाहर लगाएंगे जब डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाएं और वो हमें ले जाएंगे बाहर, हम वहाँ सामान बेच दें। मगर प्लीज़ मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को कि आप प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, जो भी एग्जीबिशन आप कर दे वो फ़िलहाल फ्री होना चाहिए 1-2 साल के लिए। पेपर माशी मसनूआत को जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के तहत महफूज कर दिया गया है और इनकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क से फराहम हुई है। जो हमारा ये पेपर मैशी मटेरियल है और ये जो ट्रेडिशनल स्किल है यहाँ पेपर मैशी करने का, ये कम्प्लीटली 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और आज इंटरनेशनल स्टेज पे जो क्लाइंट्स हैं वो यही चाह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स रेंजेस जो भी हैं वो एक प्लास्टिक मटेरियल से या नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल से एक इको फ्रेंडली मटेरियल में शिफ्ट करें। तो इस वजह से पेपर मैशी की इंटरनेशनल डिमांड एक नई तरह का क्लाइंट वापस आ रहा है जो कि यूटिलिटी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा है पेपर मैशी में। वॉलनट वुड कार्विंग यानी अखरोट की लकड़ी की नक्श निगारी कश्मीर की एक इंतहाई हुनरमंद, फनकाराना और तख्लीकी दस्तकारी है। लगभग 65 वरी गई बदल क्या ये कान पे बदल ये मजूर पे करान और योर तो करान हाक पे खेवान पान तो बच्चे पारन कुन हदस। वॉलनट वुड कार्विंग के कारीगर पेचीदा और मुख्तलिफ नमूनों की नक्श निगारी करना एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। मशहूर कश्मीरी अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर और मसनूआत डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की सरपरस्ती में लगभग दुनिया के हर कोने में पहुंच गए हैं। हमारी सोसाइटी जो है वो 10 मेंबरों पर मुश्तमिल है, तो वो हम 10 आदमी मिलके ये काम चलाते। इसके अलावा हमारे साथ लगभग 100 मेंबर और हमारे साथ अटैच है जो हमारे साथ ये काम चलाते हैं। हम उनको काम देते, वो हमारे साथ काम करते हैं, हम आगे मार्केटिंग करते हैं, उनको हम बेनिफिट दे रहे हैं। वो जितने भी प्रोडक्ट तैयार करके हम उनसे ख़रीद के आगे अपनी सोसाइटी के नाम से आगे बेचता है। ट्वीट बनावान पता 8 पे बनावान बापर वन ट्वीट दियो बन बनावान पन तम सात बनावान कह वन बनाव सोसाइटी वन पन माल बनावान यह ट्वीट बह मफलर बनावान ब्लैंकेट बनावान शाल तह बनावान मगर ट्वीट यह ज़्यादा पहन बनावान अत यह ज़्यादा पहन डिमांड तो अस कोर कार स्टार्ट अस कोर लोन गोडनथी अन लूम बह रा मटीरियल अस बनो पे यह माल न्यू यह कोर गोडनथ एक्सपो जम्मू हटस मज अस वो तत माल सोरे तम सात अस गर थी लोकल टी मज चलान यह अस श्रीनगर पे खरीदार अस दिल पे वातान खरीदार अत पे त्राउन योर पे सैंपल योर त्राउन फोटो तम तौर करान पास कुछ सैंपल जरूरत अस पे सोजान सह माल योर तिमन। ट्वीड बटी हुई ऊन के धागे का कपड़ा होता है। ट्वीड को रिवायती तौर पर हैंडलूम पर बनाया जाता है जिससे भारी ऊनी लिबास बनाए जाते हैं। हमारे फोर फादर्स का काम था इसी के साथ, खासकर पश्मीना वीविंग जो कि एक हैंडलूम के साथ एफिलेटेड है, तो इसकी वजह से हमने हैंडलूम ज्वाइन किया है। 1984 में अप्रोच किया हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस वक्त मेरे साथ 12 व्यूवर्स थे और 12 व्यूवर्स के बगैर भी हमने शुरू किया। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वसात से जो कि डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें कुछ इंसेंटिव भी उस वक्त दिया जिसकी वजह से हमें उस वक्त एक मदद मिली। हमारी सोसाइटी जो है पहली सोसाइटी है और आखिरी भी सोसाइटी है जिसने J&K में हैंडलूम के वसात से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सुपारिश से एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट किया, जिसमें मुझे डेवलपमेंट कमिश्नर ने एक
डिज़ाइनर प्रोवाइड किया, जिसके साथ हम एफिलिएटेड 4 साल रहे, जब तक कि हमने कामयाबी के साथ ये एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट किया कामयाब, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर भी बढ़ा। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट की ठोस कोशिशों की वजह से दस्तकारों को मुख्तलिफ गारमेंट स्कीम्स के फ़वाइद के बारे में आगाह किया जाता है और उनकी हौसला अफजाई की जाती है कि वो आगे आकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर माली मदद हासिल करें।